Assalamu alaikum everyone. Dear students, let's move down to the next part of chemical kinetics chapter. In this part, we will discuss about rate law, rate constant and order of reaction. Let's see what do you mean by rate law or rate expression. Previous session में हमने देखा है कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पार्ट है. Concentration of reactant is very important factor which affects rate of a chemical reaction, right? Means increase in concentration of reactant increases rate of chemical reaction. लेकिन यहाँ पे exactly आप कैसे relate करेंगे? अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, say for example some reaction I'll take. A reactant A is going to convert into a product P, right? इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा. ओके, से इसका एक बैलेंसिंग कोएफिशिएंट मैं यहां पे लिखता हूं स्मॉल a. ओके, अभी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन according to law of mass action, we relate it as it is directly proportional to molar concentration of A raised to A, right? और एक रिएक्शन लेता हूं मैं AA plus BB gives some product CC. Okay, again when you apply the law of mass action, according to law of mass action, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants, यानी कि molar concentration of A raised to A into molar concentration of B raised to B. ठीक है, ये हम लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक. ठीक है, लेकिन जब ये रिएक्शंस, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ये या फिर ये, जब आप इसे एक्सपेरिमेंटली कैरी आउट करेंगे, प्रैक्टिकली कैरी आउट करेंगे रिएक्शन, ए रिएक्टेंट लेके और ये प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट ले रहे सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. जब आप ये प्रैक्टिकली चेक करेंगे रिएक्शंस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस लेके, तब आपको पता चलेगा कि रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ एग्जैक्टली किस तरह डिपेंडेंट है. यानी कि रेट कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल करने से डबल हो रहा है या 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है या हाफ हो रहा है, ये पूरा आपको आइडिया प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट, ये रिएक्शन कैरी आउट करने के बाद ही पता चलेगा, राइट? सो the scientists, they carried out the reaction and they started comparing how that concentration changes are affecting the rate. So based on that, instead of making the balancing coefficients as the power, ये तो law of mass action के मुताबिक हो गया, जो हम balancing coefficient रहते हैं उसको हम power बनाते हैं, लेकिन experimental analysis, experimental results देखने के बाद ये पता चला है कि कुछ रिएक्शंस के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स पावर बन सकते हैं, मैच हो सकते हैं, या फिर ये जो पावर आएगा ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के बराबर नहीं रहेगा. क्योंकि यहाँ पे आपको जो पावर लिखना है, क्योंकि आप रेट को जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट करने वाले हैं, कैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस से रेट कैसा चेंज हो जाता है, ये जो पावर लेंगे आप, ये प्रैक्टिकल एनालिसिस के बाद ही यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो उसके मुताबिक क्या होगा, तो अपॉन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, अपॉन एक्सपेरिमेंटल determination, what you can write is, I can write this rate as rate is directly proportional to molar concentration of A raised to X, raised to X. okay, X लिख रहा हूं मैं, A नहीं लिख रहा हूं, X लिख रहा हूं. X मतलब ये हो गया, यहाँ पे एक ऐसा पावर आएगा जो आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चेक करने के बाद पता चला है, राइट?
it may be equal to balancing coefficient or it may not be equal to balancing coefficient. उसी तरह यहां पे भी rate is directly proportional to molar concentration of A raised to X लिखता हूं मैं, B raised to Y लिखता हूं, where X and Y may be equal to A or B respectively or may not be equal to this A and B, right? यानी कि यहाँ पे जो मैं पावर्स लिख रहा हूं ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पावर्स कैसे मिल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद जब ये रिएक्शन आप कैरी आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के या कम करके, डबल करके, ट्रिपल करके, रेट भी कैसे इफेक्ट हो रहा है वो आप एनालिसिस करने के बाद ये रिलेशनशिप पे आएंगे, राइट? तो ऐसे रिलेशनशिप्स को हम बोलते हैं रेट लॉ, राइट? मतलब यहां पे हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर देंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा. Rates are, I'll remove this proportionality sign. Whenever you remove proportionality sign, you will be introducing a proportionality constant. I will introduce a proportionality constant K into molar concentration of A raised to X. और यहाँ पे ये एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा rate is equal to K into molar concentration of A raised to X and multiplied by molar concentration of B raised to Y, right? Where R stands for rate of chemical reaction. K stands for proportionality constant. We call it as rate constant. We call it as what? Rate constant. A is the molar concentration of reactant, and whatever here X I am writing, this is not the balancing coefficient. You have to tell it is the order of that reactant. X को हम क्या बोलेंगे? Order, right? उसी तरह यहाँ पे R क्या है? Rate of chemical reaction. K क्या है? Rate constant. A और B reactant है, molar concentration लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब फॉर्म में. X यहाँ पे क्या है? It is the order with respect to A reactant. Y, it is the order with respect to B reactant, right? X is order with respect to A reactant and Y is the order with respect to B reactant. अब ये order जो value होता है, order यानी कि जो हम power बना रहे हैं X एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देख के, या फिर X और Y एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देख के हम ले रहे हैं, तो ये ऑर्डर क्या होता है? ये वैल्यू रहेगा, कैन बी ए होल नंबर, कोई होल नंबर रहेगा, जीरो आ सकता है, इंटीजर, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, राइट? It can be a positive number, it can be a negative number, it can be a whole number, zero, or it can be fraction. क्योंकि ये कैसे आ रहा है आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखने के बाद, कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करने के बाद रेट कैसे इफेक्ट हो रहा है, एनालिसिस करने के बाद ये आपको मालूम हो जाएगा, राइट? तो ये याद रखो, ये थ्योरेटिकली आपको ये पावर्स नहीं मिलेंगे. थ्योरेटिकली आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये ए और बी पावर्स बनाते हैं थ्योरेटिकली लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके. लेकिन जब आप ये पावर ऑर्डर बोल के आप इससे कंसिडर जब करते हैं, ये कभी भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही मिलता है. याद रखो, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद ही आपको ये पावर मिलेगा, और थियरिटिकली आप इसको जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. आपको जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा देने के बाद ही, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, तब आप इसको जो है पावर क्या आ सकता है कैलकुलेट कर सकते हैं. या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए जाएंगे, हिंट्स दिए जाएंगे, तब आप ये ऑर्डर क्या है कैसे फाइंड आउट आप कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? अदरवाइज बाय थ्योरेटिकल मैनर यू कैन नॉट फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, राइट? ऑर्डर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी. तो ये जो हम लिखे हैं एक्सप्रेशन R is equal to K A raised to X, R is equal to K A raised to X into B raised to Y, this is called as rate law. इसको हम बोलते हैं रेट लॉ.
rate expression or rate equation. Okay, and when you talk about rate, I can replace it again. Rate with respect to a reactant hai, I can write it as minus dA by dt is equal to K a raised to x. In general, I can also write this rate as minus dA by dt or dr by dt. R stands for the reactant. It is equal to K reactant concentration raised to N. Here N I am taking for order of a reaction, and I am taking it as order for a reaction. Minus dir by dt is nothing but the rate, K rate constant, molar concentration of reactant, and N stands for order of reaction. Okay, this is called as rate law, rate equation, rate expression, or differential rate expression or rate equation. Okay, so how you define it? The equation that relates rate of reaction and concentration of reactants is called rate law or rate expression. Or rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, right? So any of the definition you can consider. Simple way you can tell it is the equation that relates rate of reaction and concentration of reactants. To make it more clear, you will be mentioning raised to powers on the concentration terms which may or may not be equal to stoichiometric coefficients. Okay. Let's see what is that rate constant. Okay. A reactant R is changing into product P. I can write rate is directly proportional to molar concentration of R raised to N. What is R? Rate of reaction, molar concentration of reactant, and N is the order. R is equal to, जब proportionality sign निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आता है K R raised to N, right? So this K we call it as rate constant. Okay. अब rate constant को define कैसे करेंगे? अगर मैं concentration, reactant का concentration 1 molar लेता हूं, unity, right? If I take concentration of reactant as 1 molar, what will happen? Anything, whatever may be the power when you are making power, that is 1 raised to any power whatever is there, that will be answer you will be getting as equal to 1, right? जब आप मोलर concentration 1 लेंगे, यहाँ पे power 2 रहने दो या 3 रहने दो, कुछ भी रहने दो, that time what happens? It will become equal to 1. So that time what happens when you are taking molar concentration of reactant as 1? So this R raised to N will become equal to 1, right? So I can write R becomes equal to K. How you are going to define now? Rate constant is the rate of chemical reaction when concentrations of the reactants is unity. What is rate constant? It is the rate of chemical reaction when concentration of the reactant or the reactants is 1 or unity, right? So that time we call it as rate constant. Okay. It is a rate of chemical reaction when concentration of all the reactants is unity. So like this we got R is equal to K molar concentration of reactant raised to N. I can write K is equal to R
divided by molar concentration of reactant raised to n. याद रखो ये पॉइंट, जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? Whenever you are changing concentration of reactant, rate of chemical reaction changes. But for a given reaction, whatever changes you do with the concentration, rate will change, but rate constant does not change. Rate constant will remain same for a given particular reaction. Rate of reaction, concentration change करने से rate of chemical reaction change हो जाएगा, लेकिन rate constant fix रहेगा. Remember this point. K remains constant. K remains constant, whereas rate changes by change in concentration of reactant. Okay. Now let's see what do you mean by order of reaction, which is represented as n. Okay. अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी आप रेट लॉ लिखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल AA plus BB is giving some product CC. How you are going to write the rate law for this reaction is rate R will be equal to K molar concentration of A raised to X into molar concentration of B raised to Y. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पूरी अच्छी तरह ध्यान दे दो, ये वैल्यूज आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही. ओके, ये प्रैक्टिकली ही मिलते हैं वैल्यूज आपको, ये थियोरेटिकली आप ए और बी लिखने के बजाय यहाँ पे हम एक्स और वाई लिख रहे हैं. इसका मतलब ये होता है ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये ए और बी के बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, राइट? सो नाउ ऑर्डर इज नथिंग बट it is the power on the concentration term or power of the concentration term of the reactant in the rate law, right? What is order of a reaction? It is the power of the concentration term of the reactant in the rate law, right? यानी कि x a का ऑर्डर है और y b का ऑर्डर है. Okay, x is the order of the reaction with respect to a, B is the order of reaction, that is Y is the order of reaction with respect to B, right? X क्या है यहाँ पे? Is order of A लिख सकते हैं या फिर order of reaction with respect to A. And what is Y? It is the order of reaction, or it is the order of B reactant, or it is order of reaction with respect to B, right? और अगर आपको पूरे रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करना है, ओके, पूरे रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर मालूम करना है तो हम क्या करते हैं? वी डिफाइन इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ. What is order? It is the sum of the powers of the concentration terms of the reactants in the rate law. Means x plus y, it will become equal to n. What we are writing, order of reaction n is equal to x plus y. When you add up these two orders of this A reactant and B reactant, then it will be written as equal to n. And this is nothing but order of reaction. Order of reaction, right? So here sum of the powers of the concentration of the reactant in the rate law expression is called as order of that particular chemical reaction. इसको हम डिनोट करते हैं जनरली n से. ये ऑर्डर
first important thing, experimentally determined value. Order is experimentally determined value. Second thing, it can be whole number, 0, positive or negative, or it can be fraction, right? So these are some important things related to order. So when you check the order, it will tell you how the rate is going to be affected based on the value of that order. That is, for example, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R is equal to K A raised to 1 लिखता हूँ. इसका मतलब क्या होता है, ये rate is directly proportional to first power on the concentration term of reactant A. Meaning, when you double the concentration of reactant A, rate of reaction also doubles. When you reduce the concentration of reactant A to half, rate of reaction also reduces to half. जब आप इसका concentration double करेंगे, rate of reaction भी जो है double हो जाएगा. Concentration अगर आप half करते हैं तो rate of reaction भी half हो जाएगा. क्योंकि से अगर यहाँ पे मैं rate को double, concentration को double करता हूँ, I'll get 2 raised to 1, and 2 raised to 1 is what? It will be equal to 2. Okay. If I take R is equal to A raised to 2, if I double the concentration of reactant, what happens? It will be 2 raised to 2, that is equal to 4. Rate of reaction will be increasing by 4 times, right? So like this value will help us or tell us how the rate is going to be affected for that particular chemical reaction. Okay.